7 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले बयान की निंदा की है। इसे भड़काऊ बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के नागरिक को मनमाने ढंग से आतंकवादी करार देना और सजा देने का दावा करना साबित करता है कि वो दोषी हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह ज़रूरी है कि वो भारत को उसकी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराए। पाकिस्तान उकसावे के किसी भी कदम के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत की सत्तारूढ़ सरकार राष्ट्रवादी भावनाओं को पैदा करने के लिए नफरत फैलाने वाली बयानबाजी का सहारा लेती है और चुनावी फायदे के लिए इस तरह से के तर्क का इस्तेमाल करती है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार न केवल क्षेत्रीय शांति को कमज़ोर करता है बल्कि भविष्य में एक साथ काम करने वाली संभावनाओं को भी रोकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 अप्रैल को कहा था कि अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत उन्हें मारने के लिए पड़ोसी देश में घुस जाएगा। भारत का कहना है कि कनाडा के चुनाव में हमारी दखल अंदाजी के आरोप बेबुनियाद हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने हम पर आरोप लगाया कि भारत ने उनके चुनावों में दखल दिया। यह आरोप बेबुनियाद है। दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देना भारत सरकार की नीति नहीं है। यह कनाडा ही है जो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। दरअसल पिछले साल सितंबर में सामने आई रिपोर्ट ने दावा किया था कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघीय चुनाव में चीन ने दखल दिया था, जिससे इसमें जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की गई थी। चीन ने आरोप खारिज कर दिए। तब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया था। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। चीन ने ऐसा ही कुछ जनवरी में ताइवान में हुए चुनाव में भी किया था। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने कहा है कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वोटरों का पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ झुकाव बदलने या उन्हें भटकाने की कोशिश करेगा। वह सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करेगा जिससे चुनाव के दौरान जनता की राय चीन के पक्ष में हो सके। बॉर्डर विवाद के चलते भारत में पड़ोसी देश के तौर पर चीन की छवि अच्छी नहीं है। चीन पोस्ट के जरिए छवि बदलने की कोशिश करेगा। थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के मुताबिक चीन समर्थित साइबर ग्रुप्स नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर 2024 में होने वाले कई देशों के चुनाव को निशाना बनाने वाले हैं। चीन का यही हथकंडा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। ईरान सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इस बीच शनिवार को ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो इजराइल और उनके मसले के बीच न आए। ईरानी राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने अमेरिका से कहा कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में न फंसे। अगर आप चाहते हैं कि हमले में आपको नुकसान न हो तो इससे दूर रहें। जमशीदी ने बताया कि अमेरिका ने उनकी चेतावनी पर कहा है कि उनके ठिकानों पर हमले नहीं होने चाहिए। CNN ने अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा, ईरान की चेतावनी को लेकर अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में इजरायली वाणिज्य दूतावास के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजराइल को बदला लेने की धमकी दी थी। अमेरिका के ओहायो में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई है। भारतीय दूतावास ने जानकारी दी, मौत की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। मामले की जांच जारी है। दूतावास ने कहा कि ओहायो में भारतीय छात्र सत्य साई की मौत हो गई है। हमें दुख है। हम परिवार को हर संभव मदद पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द छात्र का शव भारत पहुंच जाए। हालांकि दूतावास ने यह भी नहीं बताया कि छात्र का शव कब और कहां मिलेगा। पिछले 3 महीनों में 10 भारतीय छात्रों की मौत अमेरिका में हो चुकी है। 20 मार्च को अमेरिका में एक भारतीय छात्र को अगवा कर लिया गया था। किडनैपर्स ने हैदराबाद में रह रहे उसके माता पिता से करीब 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। साथ ही धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं भेजे या पुलिस को खबर दी तो वो छात्र की किडनी बेच देंगे। छात्र अब भी लापता है। उसकी मौत की आशंका जताई जा रही है। 25 साल का अब्दुल मोहम्मद ओहायो के क्वीनलैंड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था। वो मई 2023 में अमेरिका गया था। उसके परिवार का कहना है कि 7 मार्च के बाद उनकी अब्दुल से बात नहीं हुई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पुलिस ने 2 मुस्लिम महिलाओं का हिजाब उतरवा दिया।
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी पूरी पहचान का रिकॉर्ड बनाने के लिए उनसे हिजाब उतरवाया था। इन पर महिलाओं को मुआवजे में 145 करोड़ मिलेंगे। दरअसल 2018 में 2 मुस्लिम महिलाओं जमीला क्लार्क और आरवा अजीज़ ने एक केस दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद पहचान के लिए फ़ोटो खींचा जाना था। इसके लिए उन्हें हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उन अपमानजनक पलों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस वक्त कई मर्द पुलिस अफसर और 30 कैदी भी वहीं पे मौजूद थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।